कैनवा एडवांस कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू प्रो आपको कराने जा रहा हूँ। कैनवा में बहुत सारी अपडेट्स आई हैं और उसके बाद किसी ने भी अपने कोर्स में उन सारी अपडेट्स को उस तरह से कवर नहीं किया जिस तरह से कवर किया जाना चाहिए था। आप एक बिगिनर है या आपको पहले ही कैनवा चलाना आता है तो ये कोर्स दोनों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस कोर्स को इस सीक्वेंस में डिजाइन किया गया है कि अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर है तो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपको पहले ही कैनवा चलाना आता है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग भी नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हमने इंटरमिक्स की हैं और इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने प्लान किया है। कैनवा में बेसिक से लेके एडवांस तक सारे फीचर्स कवर करने वाला हूँ, जिसमें एआई इन कैनवा, वीडियो एडिटिंग इन कैनवा और इस तरह के जितने भी ट्रिक्स हैं जो आप कैनवा में यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को, अपने कंटेंट क्रिएशन को, अपनी डिजाइनिंग जर्नी को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो विदाउट एनी ड्यू इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सिंपली इसी तरह से कैनवा पे लॉगिन करके कैनवा के इंटरफेस पे आ जाना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे जरूरी है इस साइट की, और इस पूरे इंटरफेस में जो सबसे मेजर चीज है जो आपको काम आने वाली है, जो आपको किसी ने नहीं बतानी, वो है क्रिएटर डिजाइन। क्रिएटर डिजाइन पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा कस्टम डिजाइन, यानी कि अब आप अपनी फ्लेक्स डिजाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना कस्टम साइज भी ऐड कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के टेम्पलेट्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब इस पे दोबारा मैं आता हूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस समझा दूं। यहाँ पे आपने अपने डिजाइन सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो या कोई आप थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं या आपको पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी आपने यहाँ पे सिर्फ सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके डिजाइन आ जाएंगे जो कि मेरे रीसेंट डिजाइन यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। उनमें मल्टीपल डिजाइन मैंने यहाँ पे डिजाइन किए हुए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास फेसबुक कवर है जिसका रेशो आप उसने आपको दी हुई है, डायमेंशंस उसने पहले ही ऐड की हुई है पिक्सल्स में। उसके बाद प्रेजेंटेशन की डायमेंशन ऐड की हुई है। उसके अलावा एजुकेशन में डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, शीट्स हैं, उसके बाद डॉक्स हैं, व्हाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया है। अब ये सारी आपको एक्चुअल में कैटेगरीज है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कस्टम साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पिक्सल्स, इंचेस, मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में अपनी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक करेंगे और आप सिंपली अपने डिजाइन पे वापस चले जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें वही हैं। यहाँ पे जो मेजर पार्ट है वही है अपलोड सेक्शन का। अपलोड सेक्शन पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में कोई भी पीडीएफ पड़ी है, कोई भी इमेज पड़ी है, कोई भी चीज पड़ी है जिसकी डायमेंशन आपको बिल्कुल पता नहीं है, आप सिंपली इसमें अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड में आके उसकी डायमेंशन, जो उसकी एक्चुअल डायमेंशन होगी, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा आप इसमें पीडीएफ्स अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ्स अपलोड करने के बाद आप उन पीडीएफ्स को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। लाइक आपने कोई पुराना डिजाइन की हुई चीजें हैं आपके पास, आपके जो डिजाइन है वो सेव कर सकते हैं, अपने फोल्डर्स बना सकते हैं, अपनी इमेजेस सेव कर सकते हैं, अपनी वीडियो सेव कर सकते हैं। आप जो चाहें वो यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब है कि आप जितने भी कैनवसेस हैं, लाइक अगर आप प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं तो उसका एक कैनवस होता है। जैसे आप फेसबुक कवर डिजाइन करते हैं, इसका साइज है, उसका एक कैनवस है। ये सारे के सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल है, जैसे लोगो डिजाइन है, उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट है, वीडियो है, यूट्यूब थंबनेल है, नोटपैड है, और ये सारे के सारे जैसे आप एक्सप्लोर करते रहेंगे आपके पास ऑप्शंस आते जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, यहाँ पे आपके पास वो मल्टीपल जो फेमस आपके पास डिजाइन है वो यहाँ पे शेयर कर रहा है। यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अगर कोई पसंद आता है, उसकी डायमेंशन आपको समझ में आती है तो आप वहां से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास ब्रांड। असल में इसको कहते हैं ब्रांड किट। यहाँ पे आप अपनी मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कोर्स। अब यहाँ पे मैंने एक अपनी ब्रांड किट डिजाइन कर ली। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी कोर्स के नाम से एक ब्रांड किट डिजाइन हो जाएगी। फॉर सपोज आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसकी जितनी भी रिलेटेड लोगोज हैं, पिक्चर्स हैं, फोन्ट्स हैं, ब्रांड्स, आपको पता है कि ब्रांड्स अपनी ऑथेंटिसिटी पे, अपने कलर पे, अपनी फोन्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। उनका एक ही फोन पे होता है, एक ही तरह के कलर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे आप पहले से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनके ब्रांड वॉइस, यानी कि आप ब्रांड की क्या वॉइस है, उनकी ब्रांड की जो एक प्रॉपर की सेटिंग्स है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उनकी फोन्ट्स कौन सी हैं, उनका स्टाइल क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फोटोज ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, आइकन्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब ये सिर्फ यहाँ से नहीं कि आप अपलोड करेंगे, आप यहाँ पे भी मल्टीपल चीजों को यहाँ पे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कैनवा एआई। अब कैनवा एआई अभी तक आई डोंट थिंक सो कि किसी कोर्स में किसी ने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप सिंपली कुछ भी सर्च करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल एक प्रॉम्प्ट भी देंगे तो उस पर पूरा का पूरा डिजाइन बन के आ जाएगा। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें, मल्टीपल चीजें
चीज़ें यहाँ पे है। ये कैनवा एआई जब हम इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, कोई डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसमें भी आएगा, मैं वहाँ पे भी आपको ये दिखाऊँगा। इसमें आप कुछ लिखवा सकते हैं, आप डिज़ाइन करा सकते हैं, वीडियो क्रिएट करा कोडिंग करा सकते हैं, इवन इमेज जनरेट करा सकते हैं, कोड जनरेट करा सकते हैं, उसके बाद इमेज है, वीडियो है, राइट, मतलब वो सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन आ रही हैं। लाइक वो बता रहा है कि यहाँ पे ये इमेज इसने इस तरह से डिज़ाइन की है, इसे इस तरह से राइट किया हुआ है, कोड इस तरह से जनरेट किया हुआ है। और अगर मैं इसको ट्राई करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ लाइक अ कैट इज ड्राइविंग। अब मैं इसको कहता हूँ क्रिएट एन इमेज। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शन थे, जैसे स्टाइल्स का ऑप्शन था, यहाँ पे आप मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ जाने थे, स्मार्ट, सिनेमैटिक, क्रिएटिव, पोकन, मैक्रो, और ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसका साइज भी सिलेक्ट कर सकते थे, जो भी साइज आपको चाहिए होगा। तो अब ये देख सकते हैं कि आपने सेम एज इट इज जिस तरह से एआई इमेजेस जनरेट करता है, और काफी अच्छी इमेजेस हैं, काफी एडवांस लेवल की इमेजेस जनरेट की हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एडिट करके इनको अपने डिजाइन में यूज भी कर सकते हैं। अभी वो भी आपको मैं सिखाऊंगा कि आपने डिजाइन में कैसे यूज करना है। ये एप्स का सेक्शन है, ये एक प्रॉपर एक कोर्स अगर बने तो मेरा ख्याल है उसमें भी ये पूरा का पूरा सेक्शन कवर नहीं हो सकता। इसमें एक्चुअल में मल्टीपल एप्स आ जाती हैं, जिसमें कोई छोटी मोटी एप्स देती हुई हैं, वो सारी की सारी कैनवा ने यहाँ पे अपने साथ ऐड की होती हैं। अब इस पे वैसे मेरी वीडियो है कि किस तरह से रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं। लाइक ये शूज का रिफ्लेक्शन ऐड करना है तो आप इजी रिफ्लेक्शंस को यूज करेंगे। किसी इमेज को ब्लेंड करना है, सिंपल इस इमेज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा आप गूगल फोटोज वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्लर करना है, इमेज स्प्लिटर, अगर आप इमेज को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, देन उसके बाद टेक्सचर यानी इमेज का इस तरह से आप मल्टीपल टेक्सचर यूज करना चाह रहे हैं उसमें। उसके अलावा मेटा के रिलेटेड के लाइक फेसबुक पे आपकी इमेज कैसी लगेगी वो चेक करना है, उसके लिए अलग ऐप है। इसी तरह से यहाँ पे और भी इतनी सारी ऐप्स हैं कि मैं कहता हूँ कि आप एक्सप्लोर करते हुए थक जाएंगे, लेकिन ये नहीं खत्म होंगी। जैसे इसमें ये भी ऐप है, अब इसमें मजीद नई नई ऐप्स आती रहती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि यही हैं, इसमें ऐड होती रहती हैं, कुछ इसमें से निकलती भी रहती हैं, और कुछ वीडियोस मैंने बनाई भी हुई हैं किसी चीज़ों पे, ये मॉकअप्स हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वाकई ही एक्सप्लोर करनी चाहिए, जैसे कि ये फोटो एडिटिंग के लिए रिलेटेड जितनी भी है ऐप्स हैं, ये सारी बहुत कमाल है, और मैंने पर्सनली मैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फोन स्टूडियो है, फोन फ्रेम है, फोन एक्सट्रूड है, टाइप कट आउट है, और टाइप ग्रेडियंट है। ये सारी की सारी ये भी बहुत कमाल की हैं, और इनमें से कुछ मैं आपको एक्सप्लोर करके भी दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से एक्सप्लोर करनी है। कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स में भी दूंगा। उसके बाद क्लास वर्क है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पे आप अपनी क्लास, अगर आपने कोई जिस तरह गूगल क्लासरूम था उस तरह से इसको मैनेज भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स पे बल्कि हम अपने होम के सेक्शन पे वापस आते हैं, और इस पे मैं कैनवा पे क्लिक करूंगा तो ये होम के सेक्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ तक आपको इसके इंटरफेस का आइडिया काफी हद तक हो गया होगा। अब फॉर सपोज मैंने कोई डिजाइन यहाँ से क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूंगा इंस्टाग्राम। अब इनमें से इंस्टाग्राम के रिलेटेड रील्स भी हैं, पोस्ट भी हैं। अब ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो बन के आपके सामने आ गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो इससे रिलेटेड फर्दर ऑप्शंस भी मुझे मिल जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत बुरे बैनर्स है। मैं कहता हूँ कि अगर एक प्रोफेशनल डिजाइनर भी क्रिएट करे तो शायद ऐसे बैनर्स क्रिएट ना कर सके। यहाँ से आप आइडियाज पिच कर सकते हैं और इन बैनर्स को ही पर्सनली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही वाला मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ। अच्छा, इस तरह से आपके पास ये पूरा का पूरा कैनवस ओपन हो जाएगा। आप कंट्रोल और जो आपका माउस का अप एंड डाउन वाला होता है उससे इसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। आपने कंट्रोल साथ प्रेस करना है। उसके अलावा भी एक ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से आके भी इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये लाइक ये एक सिंपल फॉन्ट है, ये भी एडिटेबल है। इसमें जो लीफ साइड पे लगा हुआ है ये भी एडिटेबल है। इसके पीछे ये एक पर्सन है, इसके पीछे एक स्प्लैश का एक आइकन लगा हुआ है, ये भी एडिटेबल है। और उसके अलावा ये टोमेटो है। ये एक एक चीज यहाँ पे आप एडिट करके अपने डिजाइन को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपने ब्रांड का लोगो लगा सकते हैं, अपनी प्राइस लगा सकते हैं, जो चीज आपको यहाँ पे सूट करे आप वो काम भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका इंटरफेस समझने से, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसमें डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने जो भी आपका डिजाइन है उसका नाम देंगे। लाइक मैं यहाँ पे कोर्स कह देता हूँ इसका नाम। यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया कोर्स के नाम से। यहाँ पे ये क्लाउड में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अच्छा, कैनवा में आपको किसी भी तरह का कोई अपना डिजाइन दरमियान में सेव करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे छोड़ दें, आपका लैपटॉप बंद हो जाए, आपका डिजाइन अगर आपने यहाँ से यहाँ पे भी किया है तो ये इसी तरह से आपके पास सेव होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कोई भी आपकी इस पे कमेंट कर सकता है। ये एक्चुअल में टीम के रिलेटेड चीजें हैं। व्यू ओनली कर सकता है। अगर आप ड्यूरिंग डिजाइन किसी को दिखाना चाहते हैं कि आप क्या क्या डिजाइन कर रहे हैं, आप डिजाइन यहाँ पे कर रहे हो और वो आपका डिजाइन देख रहा हो कि आप किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, अभी क्या काम कर रहे हैं, तो व्यू ओनली से आप लिंक क्रिएट करेंगे और आप उसको भेज देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना साइज जो है वो
तो इसका रीसाइज कर सकते हैं। फॉर सपोज मुझे यहाँ से ये इस साइज में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फेसबुक कवर के साइज में, तो यहाँ पे मैं सिंपली फेसबुक कवर सर्च करूंगा। उसके अलावा कस्टम साइज भी मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा प्रेजेंटेशन का साइज है, वीडियो का साइज है, इस पे वीडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल वीडियो लैंडस्केप, अब वीडियो के मल्टीपल ऑप्शन आ गए, मैं फर्स्ट वाला ही चूज करता हूँ, कॉपी एंड रीसाइज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे उसने मुझे रीसाइज कर दिया है, जस्ट मैंने ओपन करना है इसको और इसने एक सेपरेट विंडो में ओपन हो जाना है। अब ये देख सकते हैं कि साइज तो उसने वो चेंज कर दिया, लेकिन उसने उसको खराब नहीं होने दिया। कुछ चीजें चेंज भी कर देता है, लेकिन ऐसे जो उसने उसको उस तरह से चेंज नहीं होने दिया। अब यहाँ पे इसको मैं अपने तौर पे एडिट करूंगा, लाइक इसका मैं ये वाला इस तरह से इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लूंगा, इसको यहाँ पे कर लूंगा और उसके बाद इसको यहाँ से उठा के उसी तरह से हम इसको क्रिएट कर लेंगे जैसे ये बना हुआ था। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। अब इसी तरह से आप बर्गर को अपने हिसाब से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे आप ऐड कर दें, बल्कि ये यहाँ पे ऐड करें और इस पर्सन को आप यहाँ से यहाँ पे ऐड कर दें। इसको मैं साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मतलब आप यहाँ पे इन्हीं के टेम्पलेट्स को यूज करके डिजाइन को अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अभी इसमें फर्दर चीजें भी आपको बताने वाला हूँ, वो भी आप देखेंगे। लाइक मैं इस बर्गर को अब यहाँ पे ऐड करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी आप ये प्राइस वाला जो टैग है ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं मैंने सिलेक्ट किया तो बाकी बर्गर और ये टोमेटो भी सिलेक्ट हो गया है। आपने सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है और इनको आप अनसिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने दो चीजें सिलेक्ट करनी है तो आपने शिफ्ट से ही सिलेक्ट करनी है। अब इस वाले को मैं इसको इसको और इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, लाइक इसको इसको, ये तीनों शिफ्ट प्रेस करने की वजह से सिलेक्ट हो गए हैं। अब इसका मैंने साइज बड़ा किया। अब ये देख सकते हैं कि आप इसको अपने फेसबुक कवर पे भी ऐड कर सकते हैं। ये इमेज थी और यहाँ से मैंने ये क्रिएट किया। रीसाइज का ऑप्शन आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फाइल्स हैं, फाइल्स में मल्टीपल ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ से आप एक नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ से भी आप अपनी कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड के सेक्शन में आके भी अपनी कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब दोबारा फाइल्स में आते हैं। उसके अलावा सेटिंग्स है, सेटिंग्स में शो रूल्स एंड गाइड्स आ जाता है। जैसे यहाँ पे गाइड्स पे अगर क्लिक करूँ तो ये गाइड्स है एक्चुअल में, ठीक है। उसके अलावा ऐड गाइड्स, उसके बाद वो पूछ रहा है कि ग्रिड्स ऐड करने हैं, 3 कॉलम ऐड करने हैं, ये कस्टम आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं ऐड गाइड्स ओनली कर दूंगा। उसके अलावा फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, उसके अलावा सेटिंग में आएंगे और उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है शो रूल्स एंड गाइड्स। आप यहाँ से ये देखें, यहाँ पे आप गाइड्स भी ले सकते हैं, ये गाइड्स हैं आपकी, और ये उसने कॉलम्स वैसे ऐड कर दिया है। उस कॉलम को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसी तरह से यहाँ पे आएंगे और सेटिंग में आके इसको ऐसे कर लेंगे, या आपके पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर है, आप वहां से भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस आर ये आपको बता भी रहा है। उसके बाद मैं फाइल्स में आऊंगा और यहाँ पे सेटिंग्स में अगेन ये सारी की सारी चीजें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। इससे जो आगे की चीजें हैं वो सारी की सारी अभी आपके काम की नहीं है, एक्सेसिबिलिटी भी आपके काम की नहीं है, ये सारी बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिजाइन के सेक्शन में। अब डिजाइन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिजाइन पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। डिजाइन में आपको कोई भी डिजाइन चाहिए, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जिम, और जिम के रिलेटेड जितने भी डिजाइन है वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि कितने प्रोफेशनल डिजाइन हैं ये सारे के सारे। अब जिम में फॉर एग्जांपल मुझे ये डिजाइन चाहिए तो मैं इसके साथ तो ऐड नहीं कर सकता इसको, इसीलिए मैं प्लस का आइकन क्लिक करूंगा तो एक और पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये उस पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये डिजाइन भी सेव है और ये डिजाइन भी सेव है। अब इस डिजाइन का आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस तरह शो हो रहा है। अगर आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से स्लाइड शो वाले तरीके में शो होना शुरू हो जाएगा। अब इसका नाम मैंने यहाँ पे कोर्स डिजाइन रख दिया। यहाँ से आप अपने डिजाइन का नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसका नाम रख देता हूँ जिम। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे ग्रिड व्यू पे तो आप इनको अलग से भी देख सकते हैं। लाइक अगर आपके पास बहुत ज्यादा पेजेस हैं तो आप यहाँ पे जैसे ये कोर्स डिजाइन है और ये जिम है तो मैं कोर्स डिजाइन पे अगर डबल क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाता है एलिमेंट्स टैब। एलिमेंट्स टैब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब कि आप कैनवा में जो यूज करेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ बर्गर और मैं यहाँ पे अगेन ऐड न्यू पेज पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ लाइक बर्गर। मैं बर्गर सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्गर्स के रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शन है। अगर मैं ग्राफिक्स में आऊंगा तो आपके पास वेक्टर्स यानी ग्राफिक्स वगैरह सारे इकट्ठे होकर आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्गर के रिलेटेड कुछ आइकन्स हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई फोटो में है, कोई हाइजीनिक सा है, कोई एनाइम में है, कोई कार्टूनिश सा है। इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो यूज करें डिजाइन में। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास फोटोज में आ जाता है कि फोटोज में जितने भी बर्गर्स हैं आप यहाँ से वो यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इनमें से कोई भी बर्गर, अगर आप मैं ये वाला बर्गर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। मैं अपने डिजाइन में अगर यूज करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ। फिर मैजिक रिकमेंडेशन में आ जाता है कि आपने जो डिजाइन यूज किया है उसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से भी अगर आप कोई यूज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं।
से फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूज कर लेता हूँ और पुराना चेंज कर देता हूँ। ये मेरे साथ अक्सर होता है कि जब भी मैं कोई डिजाइन एक दफा चीज ऐड कर लेता हूँ तो नेक्स्ट उससे ज्यादा अच्छी रिकमेंड हो जाती है। देन वीडियोज आ जाती हैं, बर्गर के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगी। ऑडियोज हैं, ऑडियोज में सारी ऑडियोज शो हो जाएंगी। और उसके बाद शेप्स में क्योंकि बर्गर नहीं है, मैं वापस वीडियो पे आ जाऊँ तो आप वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि आप कैनवा के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज है ना वो एज अ स्टॉक वीडियो यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा पिक्सल और पैक्सअप और डिफरेंट तरह की जो फ्री स्टॉक वीडियो वेबसाइट्स हैं, पेड हैं, इन सबको आप कह सकते हैं कि कंबाइन किया हुआ एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो यानी आप इसकी वीडियोस को इजीली यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में, अपनी वीडियोस में विदाउट एनी कॉपीराइट इशू। लेकिन ऑडियोज मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मैंने एक दो दफा यूज की थी तो मुझे फौरन से कॉपीराइट आ गया था। तो प्लीज इसकी ऑडियोज ना यूज कीजिएगा। शेप्स में क्योंकि बर्गर के रिलेटेड शेप्स नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे शेप्स में बर्गर की बजाय सर्कल सर्च करूँ तो मेरे पास शेप्स में मल्टीपल अच्छी ही शेप्स आ सकती हैं। लाइक यहाँ पे सर्कल है, उसके बाद मैं फ्रेम्स में आऊँगा तो फ्रेम्स एक्चुअल में ये है कि आप इसमें कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फ्रेम्स में, फोन सर्च कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे फोन सर्च करता हूँ तो फोन्स आ जाएंगे यहाँ पे मेरे पास। ये देख सकते हैं आप मेरे पास जो फोन के रिलेटेड जितने भी फ्रेम्स हैं वो आ जाएंगे। और इसका मैं आपको कमाल की चीज दिखाता हूँ, ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टाग्राम फीड वाला एक फ्रेम है जिसमें शो कराया जा रहा है कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ चीज अपलोड कर रहे हैं। तो मैं अब ये फ्रेम यहाँ पे लाया हूँ, अपनी इमेज को मैंने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसमें इसके अंदर ऐड हो जाना है। उसके बाद मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आप अपनी इमेज को एडिट करके एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी इमेज को जूम कर सकते हैं, जूम आउट नहीं कर सकते बस, बाकी जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो ये जितना आप उसको ऐड करेंगे उतना ऐड हो जाएगा। अंडू कर देता हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं, मैं कंट्रोल जी से कर रहा हूँ। उसके बाद मोकअप्स आ जाते हैं। मोकअप्स भी सेम एज इट इज यही चीज है कि दरमियान में फ्रेम है, बाकी कोई ना कोई इसमें नई चीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं नीचे हूँ तो डिफरेंट मोकअप्स है मेरे पास। ये लाइक इसका बैग है, अगर इसमें मैं ये बर्गर ऐड करना चाहता हूँ सिंपली वही काम है, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो इसके बैग में ये बर्गर ऐड हो जाएगा। ये बर्गर इसकी बैग में ऐड हो गया है और ऐसे लग रहा है जैसे इसका बैकग्राउंड है। ये जैसे को फोटो शोटो आप अगर ऐड करना चाहते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ से जूम इन करता हूँ या मैं इसको इस तरह से ऐड कर देता हूँ। मुझे बता रहा है कि आपके पास इतनी स्पेस है। मैं यहाँ पे इसको ऐड करके और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ये बर्गर जो बिल्कुल सेंटर में था वो साइड पे आ गया है, जितना मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया था जितनी स्पेस में। तो इस तरह से आप मोकअप्स डिजाइन करके अपने डिफरेंट मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स अक्सर शूट होते हैं उस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। कैनवा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कमाल की चीज़ है यार, इसमें हर चीज़ आ जाती है। आपकी ब्रांडिंग से लेके आपके बिजनेस से लेके आपकी वीडियो क्रिएशन, आपकी डिजाइनिंग, हर एक जर्नी में आपका कैनवा साथ देता है। ये मोकअप्स आप देख रहे होंगे कि हम एलिमेंट से डायरेक्टली मोकअप्स में आ गए हैं, तो इसकी रीजन यही है कि सर मोकअप्स इज अनदर ऐप जो कैनवा के साथ लिंक है, लेकिन आप इसको इसमें यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद वापस एलिमेंट्स के सेक्शन में आते हैं। मोकअप्स के बाद आ जाते हैं चार्ट्स। अब क्योंकि फोन के रिलेटेड कोई चार्ट नहीं है, चार्ट में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे एक चार्ट्स का प्रॉपर सेक्शन है। अब यहाँ पे आके आप चार्ट्स को मल्टीपल वेज में सर्च कर सकते हैं। लाइक बार चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स हैं, पाई चार्ट है, उसके बाद एरिया चार्ट है, उसके बाद स्कैटर एंड डॉट चार्ट्स हैं, हायरार्की चार्ट्स हैं। मतलब ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। इन्फोग्राफिक्स चार्ट्स आ गए, जैसे ये मैंने इस पे क्लिक किया और अब यहाँ पे इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। लाइक मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी मैं परसेंटेज 60 50 मतलब जो भी मैं करना चाह रहा हूँ उसके बाद इसकी जो लाइन विड्थ है वो कर सकता हूँ, इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। देन अगर डोनट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप इसमें मल्टीपल आइटम नेम से ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शॉप और यहाँ पे आइटम 1 है जो अब वो शॉप हो जाएगा और इसका ये 10 है तो मैं इसका कर देता हूँ 50%। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 50% क्योंकि ये बाकी 4 और 2 से काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से इसका एरिया शोज ज़्यादा करा रहा है। अब यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 20% यानी अब 3 में डिवाइड है ये पूरा का पूरा चार्ट। अब इसको अगर मैं कर दूँ अगेन से 30 तो अब ये उस तरह से एक कंप्लीट बन जाएगा। जितने परसेंट जो भी है उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक 3 आइटम्स हैं, 2 हैं, 1 है, 5 हैं, 10 है, 15 है, ये आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। आप इसमें मजीद भी ऐड करें। उसके अलावा आप यहाँ पे अपनी डायरेक्ट फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि इसका मुझे ऐसा कोई खास नॉलेज नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन ये एक ऑप्शन ज़रूर है कैनवा में जो आप यूज़ कर सकते हैं। देन आ जाता है आपका टेक्स्ट का सेक्शन। टेक्स्ट वैसे तो आप सिंपली टी भी प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैनवा और मैं अब टेक्स्ट को साथ थोड़े से पंगे लेता हूँ। और उसके अलावा अब यहाँ पे अगर ऐड हेडिंग करेंगे तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, सेम उसी तरह से आएगा। अब उसके बाद इस टेक्स्ट के साथ थोड़े से पंगे करते हैं, जैसे यहाँ पे इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके मल्टीपल फॉन्ट शो हो रहे हैं। फॉन्ट्स में अगर मैं सर्च में आऊँ तो यहाँ पे कुछ हैंड रिटन में आपको चाहिए तो हैंड रिटन में आप ले
ले सकते हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट में चाहिए तो कॉर्पोरेट में आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन, सारे जितने भी ऑप्शन हैं। उसके अलावा आपके पास उसके अलावा डिस्प्ले में चाहिए तो डिस्प्ले में आ जाएंगे। इसी तरह से आपके पास हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, सैन सेरिफ्स हैं, राउंड है, मॉडर्न है, बोल्ड है, एलिगेंट है, मतलब ये सारी की सारी आपके पास फ़ॉन्ट्स की टाइप्स आ जाएंगी। इनमें से किसी पे भी क्लिक करते हैं, लाइक मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं इस पे इस तरह से इसके ऑप्शंस देखता हूँ तो ये मल्टीपल स्पोर्ट्स के ऑप्शन है, लाइक ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसने इस तरह से ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये रोमन के नाम से है, पैशन 1 के नाम से, ये अच्छा फ़ॉन्ट लग रहा है और ये वाकई ही में अच्छा फ़ॉन्ट है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब फ़ॉन्ट्स के बाद आ जाता है इसका साइज़, तो आप इसका साइज़ यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैनवा में बस ये नहीं है कि आप इस फ़ॉन्ट को यहाँ से पकड़ें और इतना ऊपर नीचे कर दें, वो नहीं है इसमें काम। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका फ़ॉन्ट प्रोफेशनली रहता है। उसके बाद कलर्स आ जाते हैं, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी कलर आपको जो पसंद आया वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे आके अपना कलर भी कोई बना सकते हैं, लाइक व्हील के साथ। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई और कलर किसी भी जगह पे है, लाइक ये वाला ब्लू मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इसको आप सिंपली पिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला ब्लू भी इसमें ऐड हो जाएगा। यानी किसी फोटो से कलर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऑप्शन हैं बोल्ड के, इटैलिक्स के, अंडरलाइन के, और ये सारे ऑप्शन हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके सारे कैपिटल कर सकते हैं, सारे स्मॉल कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स है। उसके बाद इसकी लाइन स्पेसिंग है, इसकी जितने भी वो है आपके लेटर्स हैं उनकी स्पेसिंग है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स बहुत अच्छे एक पैनल है, इसमें आप लाइक मैं इसमें इसका कलर कर देता हूँ येलो और इसमें मैं इफेक्ट में आता हूँ और इफेक्ट के इसमें आ जाता हूँ। इसमें आके मैं इसका जो शेडो है वो कर देता हूँ वाइट। अभी आप देख सकते हैं, अभी इस शेडो के साथ भी मैं बड़े पंगे ले सकता हूँ। ये मेरा फेवरेट शेडो है तो इसका मैं इस तरह से एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसकी डायरेक्शन में थोड़ी सी इस तरफ को करता हूँ और इसको मैं ब्लर कर देता हूँ। ब्लर करने का इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ आप जैसे चाहें उस तरह से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। इसका अगेन आप कोई और इसमें ऐड करना चाह रहे हैं शेडो में तो कुछ वो भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपके पास दूसरा है लिफ्ट का, इसमें थोड़ा सा अगर मैं इसको वाइट करूँ बैकग्राउंड को तो आपको आइडिया होगा कि ये इस तरह से इफेक्ट आ रहा होगा। उसके बाद होलो करना चाहते हैं होलो कर लें, स्प्लाइस करना चाह रहे हैं इसको भी चेंज कर सकते हैं आप और इसकी डायरेक्शन और थिकनेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको आइडिया तो हो क्या, आउटलाइन में भी इसी तरह से थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इको में भी सेम उसी तरह से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं इसका कलर ये कर देता हूँ और इस तरह से आप इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। ग्लिचेस में भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, नियॉन आ जाता है, देन उसके बाद बैकग्राउंड आ जाता है। अब इसका बैकग्राउंड में ये वाला है तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद इसके बैकग्राउंड की राउंडनेस या जो इसका शार्प हो, लाइक अगर मैं इसका स्प्रेड थोड़ा सा कम करूँ और इसको मैं थोड़ा साइज में छोटा कर दूँ तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि आप इसकी राउंडनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी बैकग्राउंड की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कर्व आ जाता है कि आप अपने टेक्स्ट को कर्व करना चाह रहे हैं, लाइक मैं इसको थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक ये कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट मैं कोई और करता हूँ, लाइक मैं ये वाला कर देता हूँ और बल्कि ये कर देता हूँ और इसका बैकग्राउंड मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव करता हूँ और इस तरह से नन पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। अब इसकी कर्व को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, लाइक मैं इसको कर्व अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ और जिस तरह भी आपको लगे कि आप इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। नन करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, लाइक मैं इसको दोबारा कैनवा लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स हो गया। उसके बाद आप इस टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, लाइक ये वाला कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये सारे के सारे टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपके लिए इजी रहेगा इसको करना। मेरा नहीं ख्याल है कि ये इट्स अ बैड चॉइस, इसमें से जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये इफेक्ट्स हैं और ये आपके पास ट्रांजिशंस हैं, ये जनरल हैं, ये सजेस्टेड है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको अपने तौर पे भी एनिमेट कर सकते हैं, लाइक इसको मैं यहाँ से अगर ऐसे एनिमेट करता हूँ तो ये इस तरह से एनिमेट हो जाएगा। उसके अलावा अब इसमें भी फर्दर ऑप्शन हैं, स्मूथ करना चाह रहे हैं इसको जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं। उसके अलावा इसकी ओरिएंटेड पाथ ओरिएंटेड होना चाहिए या अपीयर ऑन क्लिक, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब ये अपीयर होना चाहिए, या मतलब जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट अगेन ऐड करता हूँ और मैं लिखता हूँ कैनवा और इसका मैं बड़ा कर देता हूँ। अब इसकी पोजीशन पे आ जाते हैं कि अब आप इसकी पोजीशन अब
फॉर एग्जांपल यहाँ पे इससे ऊपर भी कोई चीज़ पड़ी है, लाइक मैं एलिमेंट्स में आता हूँ और यहाँ से मैं ये फ़ोन मॉकअप रहने देता हूँ और मैं यहाँ से कोई वही बर्गर ऐड कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये कैनवा इसके आगे है। अब मैं यहाँ पे कैनवा को इसके पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं अब इसका यहाँ से फ़ॉन्ट वैसे चेंज कर देता हूँ, कोई ये ऐड कर देता हूँ कैनवा में, ठीक है। अब ये कैनवा का मैं इसको इस तरह से ऐड करता हूँ। अच्छा, अब इस कैनवा को मैं पोजीशन में अगर आके इस बर्गर के पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड इस तरह बैकवर्ड कर सकता हूँ, फ्रंट पे लेके आ सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ। उसके अलावा लेफ्ट राइट जो भी मेरी इसमें पोजीशंस यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से इसकी विड्थ को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ से इसकी विड्थ में कुछ भी ऐड करता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद स्टाइल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है, ये वाला लिफ्ट इफेक्ट, और इसको मैंने इस तरह से ब्लर शलर किया हुआ है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा की हुई है और इस तरह से। अब और मैंने ना अब यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया है ये वाला, और यहाँ पे मैंने लिखा है हमाद, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने हमाद लिखा है ना, तो अब मुझे पता है कि इस पे मुझे इसको इस तरह से क्रिएट करने के लिए मुझे थोड़ा खपना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पे क्लिक करके स्टाइल पे क्लिक करके सिर्फ इस पे ऐसे आके पेस्ट करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली सारे इफेक्ट्स सारा कुछ सारी फ़ॉन्ट्स ऑटोमेटिकली इस मेरे हमाद वाले नेम पे ऐड हो जाएगी। तो ये एक बड़ा कमाल का फीचर है। आप डिफरेंट जो भी इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करें, कुछ भी अप्लाई करें, आप वो यहाँ पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब टेक्स्ट के बाद आ जाता है आपका ब्रांड। अब ब्रांड किट में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि आपके लोगोज वगैरह आ जाएंगे, फॉन्ट्स आ जाएंगी और सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी जो आप ब्रांड में ऐड करेंगे। इससे पहले भी हमने ब्रांड डिस्कस किया। ये आ जाता है आपका अपलोड का सेक्शन। अपलोड में आपकी इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, और ये सारा कुछ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये मेरी वीडियोज़ हैं, ये ऑडियोज़ हैं। और उसके बाद आ जाता है आपके टूल्स की, ये एक्चुअल में आपके टूल्स हैं। इसमें आप कुछ ड्रा कर सकते हैं, कुछ शेप ऐड कर सकते हैं, कोई लाइन ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो मैं यहाँ पे ऐसे करके इसको कोई सिग्नेचर ऐड करने आप अपने डिज़ाइन में। अब इनमें भी मल्टीपल हैं। अब ये वाला है एक, और इसमें ये आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये हाईलाइटर है, उसके बाद ये है, आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते। कलर इसका यहाँ से चेंज करेंगे, देन उसके बाद आप इसकी विड्थ वगैरह, ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम या ज़्यादा करेंगे। उसके बाद अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहें तो आप इसको एक वेक्टर के तौर पे अलग से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपके पास शेप्स आ जाएंगी। आप शेप्स में कोई भी शेप है, लाइक इस पे क्लिक किया तो ये शेप इसमें डायरेक्ट ऐड हो गया। और उसके बाद इसी तरह से लाइन है, और स्टिकी नोट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक मैं ये वाला ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे साइड पे रख के ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो वही टेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये एक्चुअल में ज़्यादातर व्हाइट बोर्ड वाली चीज़ों में ऐड होता है। यहाँ पे टेबल्स ऐड हो जाएंगे, लाइक इनमें से कोई टेबल आप ऐड करना चाह रहे हैं। अब इस टेबल को आप एडिट करना चाह रहे हैं, इस टेबल को यहाँ से आप देखें मैं चेंज भी कर सकता हूँ। एक पूरा का पूरा वो जैसे सिंपल चीज़ें आ जाती हैं वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। मैं ये सारा कुछ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं आपकी प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो में आपको ऑलरेडी भी समझा चुका हूँ। यहाँ पे आपके सारे प्रीवियस डिजाइन होंगे, यहाँ पे आपके फोल्डर्स बने होंगे, जैसे मेरे ये डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। उसके बाद इमेजेस आपकी आ जाएंगी, वीडियोस आ जाएंगी, और इस तरह से सारी इसमें चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपकी ऐप्स आ जाती हैं। ऐप्स में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें से कुछ आपको ट्राई भी करके दे देता हूँ। यहाँ पे आपके पास AI वॉइस आप जनरेट करा सकते हैं कैनवा में। अब ये भी एक ऑप्शन आ गया है, बल्क क्रिएट करा सकते हैं। बल्क क्रिएट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप एक डिज़ाइन जनरेट करके पूरी की पूरी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैजिक मीडिया है, कैप्शन है, ये सारी चीज़ें भी आपको कुछ इसमें से मैं डिस्कस भी करूँगा। ये कुछ वो हैं ऐप्स आ जाती हैं जो आप कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी गिनती आपके पास खत्म हो जाएगी, लेकिन ये ऐप्स खत्म होने वाली नहीं है। और सारी की सारी किसी में कोई आपको क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं, किसी में कोई मिल रहा होता है। और ये से नीचे अगर ऐप्स के नीचे हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी एक्चुअल में ऐप्स के सेक्शन की निकाली हुई चीज़ें हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैजिक मीडिया आ जाता है। मैजिक मीडिया मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जैसे यहाँ पे हमने सर्च किया था कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बर्गर। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि AI इमेज प्रॉपर उसने जनरेट करा दी है। अब इस पे मैं इसको सिंपली इस पे क्लिक करूँगा, लाइक इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे डिज़ाइन के अंदर आ जाएगा। वापस मैजिक मीडिया पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे ये बताना भूल गया कि आप यहाँ से भी अपने स्टाइल और चीज़ें सारी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल चाहिए। और उसके बाद रेशो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक साइज़ क्या होना चाहिए, यहाँ से आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और देन उसके बाद आप जनरेट भी करा, उसके बाद आप ग्राफिक्स भी जनरेट करा सकते हैं, वीडियोज़ भी जनरेट करा सकते हैं। AI वीडियोज़ आपका टास्क है कि आपने यहाँ से AI वीडियो जनरेट
जनरेट करानी है और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है कि मैंने ये वाली वीडियो कैनवा से जनरेट कराई है, तो आई विल सी कि वो किस तरह से कितनी अच्छी है, ये कितनी कूल लग रही है। उसके बाद फोटोज़ का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर अगर लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे सर्च करके भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ऑडियोज़ हैं, ऑडियोज़ ऐसे रिकमेंडेड नहीं है, बस एआई वॉइस यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा साउंड इफेक्ट्स यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ में मल्टीपल वीडियोज़ आ जाती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐप्स हैं। उसके बाद बल्क क्रिएट का ऑप्शन है। बल्क क्रिएट एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया फिर भी दे देता हूँ कि लाइक ये है, कुछ लेता हूँ, लाइक मैं कैनवा लिख दिया और अब मैं बल्क क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं एंटर डाटा मैनुअली पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास शीट आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और इसके नीचे वाले सामने वाले टैब में लिख देता हूँ लाइक कैनवा, और नीचे वाले टैब में अब मल्टीपल चीज़ें जो भी आपको दिल करे आप लिख सकते हैं। हम अब ये मैंने सिर्फ 2 ही लगाई हैं और यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। 2 लिखा मैंने, डन पे क्लिक किया। अब उसके बाद अब ये देखें कि मैं कैनवा वाले को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट डाटा पे क्लिक करूँगा और मैं इस ईमेल के साथ कनेक्ट करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। अब जनरेट टू डिज़ाइन, क्योंकि मैंने 2 सिर्फ बार्स ऐड की थी तो मैं जनरेट टू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे डिज़ाइंस जनरेटेड करके दे देगा। अब व्यू इन फोल्डर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास अलग से सेपरेट एक पूरा डिजाइन जनरेट होके आ जाएगा, जो मैंने एक ही डिजाइन से मल्टीपल डिजाइन जनरेट करा सकता हूँ। मेरी अगर आपने वो वीडियो देखी हो क्विज किस तरह से क्रिएट करते हैं कैनवा में, तो उसमें मैंने इसकी हेल्प से एक सिर्फ पेज डिजाइन किया और पूरी की पूरी क्विज वीडियो 50 पेजेस की, 100 पेजेस की, जो आपको समझ आए वो आप यूज कर सकते हैं। अब ये बल्क वाला ये रेडी था, ये यहाँ पे शो हो रहा है मुझे बल्क 1 के नाम से, कोर्स के नाम से, क्योंकि मेरा वो था टेम्पलेट, तो ये मैंने वहां से डिजाइन किया है। अब ये देखें, अब ये उसी तरह से वही तरतीब है। शुरू में ये और कैनवा आ गया, उसके बाद तीसरे पेज पे मैंने, क्योंकि दूसरे पेज पे हमारा लिखा था तो वो आ गया। बस आपने इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। इस तरह से आप अपने बल्क क्रिएट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बल्क क्रिएट के बाद आपका ट्रांसलेट का आ जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई और लैंग्वेज है तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इस कैनवा को डिफरेंट लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। सिंपली ट्रांसलेट पेजेस पे क्लिक करना है और ट्रांसलेट पे क्लिक करना है, सारा कुछ इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। खैर उसके बाद आ जाते हैं आपके चार्ट्स। वही चार्ट्स वाले सेक्शन एक्चुअल में सेपरेट, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको। उसके बाद एम्बेडेड आ जाता है। लाइक अगर आप कोई भी अपनी वीडियो है उसको यहाँ पे एम्बेड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टार्ड यानी कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप अपने QR कोड जनरेट करा सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी लिंक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मैं निकाल देता हूँ। हमारा हामिद, ये मेरे चैनल का लिंक है, इसको मैं Ctrl+C करूँगा, कॉपी कर लूँगा और मैं वापस यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा, Ctrl+V और जनरेट कोड। अब ये मेरा QR कोड इसने इस चैनल का जनरेट कर दिया। इस QR कोड को मैं किसी भी जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैं कोड सेंड करूँगा, कोई भी स्कैन करेगा तो वो डायरेक्टली मेरे चैनल पे आ जाएगा। देन उसके बाद मॉकअप्स आ जाते हैं। मॉकअप्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसी में से किसी भी जगह पे आप पेस्ट कोई इमेज पेस्ट करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद ये मेरा एक फोल्डर था जो मैंने यूज़ किया था, उसमें पिक्चर्स हैं कुछ। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टूडियो आ जाता है। फ़ॉन्ट स्टूडियो एक बहुत अमेजिंग ऐप है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। इसमें आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ से कि इसमें सारी फ़ॉन्ट्स जो कलरफुल फ़ॉन्ट्स हैं, कुछ कोई हार्ड फ़ॉन्ट्स हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ से इस स्टाइलिश तरीके से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने किसी भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर लेना है। उसके बाद आ जाता है शेप क्रॉप। यहाँ पे आप कोई भी इमेज अपलोड करेंगे उसके बाद उसकी आप शेप जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई मेरे पास इमेज, ये वाली इमेज है, इस पे मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको शेप क्रॉप भी कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको हार्ट में क्रॉप करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको अब इस तरह से भी ऐड कर सकता हूँ। ऐड करके मैं सिंपली ऐड टू डिज़ाइन करूंगा तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगी अपने डिज़ाइन में। लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं कि इतनी ही थी और इतनी ही शो हो रही है। देन उसके बाद आ जाता है इमेज ड्रीम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अपलोड अप टू 2 इमेजेस ऑफ पीपल एंड डिस्क्राइब द सीन। आप अपने हिसाब से मतलब लाइक 2 इमेजेस यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद आप उसको सीन को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे और उसके बाद आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो AI के थ्रू उसको ऐसे कर देगा। उसके बाद ट्रेसर आ जाता है कि कोई भी आप इमेज को अपने SVG इमेज में चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इस इमेज को ट्रेस करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको सिंपल फुल कलर में करूँगा यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में और इसके बाद मैं इसको ट्रेस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज को ट्रेस कर देगा। उसके बाद आ जाता है इमेज अपस्केलर। इमेज अपस्केलर में आप अपनी किसी भी लो क्वालिटी इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। कोई ऐसी इमेज मेरे पास अभी है नहीं कि जिसको मैं अपस्केल करूँ, लेकिन आप इस पे लो क्वालिटी में जो
बिल्कुल ब्लरी ब्लरी सी होती है उसको भी अपस्केल करके हाई क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इमेज इन्हेंसर भी सेम इसी तरह से काम करता है। उसके बाद पिक्सल इन्हेंसर है, किसी भी इसी सेम उसी तरह से ये सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं। स्पीड पेंट पे मेरा एक प्रॉपर ट्यूटोरियल है कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आप किस तरह से करेंगे। आपने यहाँ पे अपनी कुछ इमेजेस ऐड करनी है, उसमें उसने पूरी की पूरी वीडियो क्रिएट करके दे देनी है। ये आपका टास्क है, इस पे मेरी वीडियो भी है, वो भी देख के आप कर सकते हैं। आपने इस पे पूरी वीडियो क्रिएट करनी है, क्रिएट करके मुझे आपने इंस्टाग्राम पे शेयर लाजमी करनी है कि मैंने इससे ये इमेज या ये वीडियो क्रिएट की है। अब यहाँ तक कि ये सारा का सारा इंटरफेस हो गया। अब आ जाते हैं मेन एक बहुत ही खास चीज़ पे, जो है आपका इमेज एडिटिंग। यानी कि अब ये सारा का सारा हम पहले तो हमने देखा कि हम टेक्स्ट के थ्रू इसको किस तरह से डील करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम इमेज के थ्रू इस सारे के सारे इंटरफेस को किस तरह से डील करेंगे। अब यहाँ पे मैं इमेजेस में आता हूँ, फोटोज में, और यहाँ से मैं कोई इमेज चूज कर लेता हूँ। लाइक ये इमेज मैं उठा लेता हूँ। अब ये एक इमेज है, ये आपकी इमेज भी हो सकती है, ये इसमें कोई नॉर्मल इमेज भी आ सकती है। अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी इमेज का, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है और इसका आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसके बीजी रिमूवर पे क्लिक करूंगा। हाँ, ये सिर्फ प्रीमियम वर्जन के लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है कैनवा तो उसमें मैं आपकी हेल्प आउट आपको ज़रूर कर सकता हूँ। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इसको इस तरह से फ्री में यूज़ कर सकते हैं कैनवा प्रो को। अब बैकग्राउंड रिमूव हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप में भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, लाइक किसी स्पेसिफिक डायमेंशन में क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉप के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है फ्लिप का। फ्लिप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक इसमें कुछ कलर्स जो हैं उसको मैं डिफरेंट कर सकता हूँ। इसमें ये बहुत कमाल की चीज़ है। लाइक इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, मैं इसको अंडू कर देता हूँ और इसको बेसिक ही रहने देता हूँ। इसका बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, लाइक इसका स्ट्रोक इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप राउंड कर सकते हैं। इसके कॉर्नर्स ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एनिमेट कर सकते हैं, एनिमेट वाला वही सारे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं। लाइक ये देखें, इस तरह से ये स्प्लैश हो गया आएगा और इस तरह से ब्रश की तरह आएगा। लाइक मैं इस पे अगर ब्रश रिवील करता हूँ तो इस तरह से ये शो होगा और मैं रिमूव एनिमेशन कर देता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे एनिमेशन हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद लेयर्स में आ जाते हैं। अगर मैं इस डिज़ाइन में हूँ तो ये सारी लेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ये पर्सन है, इसको इस बर्गर से भी आगे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर्सन को यहाँ से उठाऊंगा और बर्गर के ऊपर रख दूंगा, तो ये बर्गर से आगे आ गया। बर्गर से पीछे लेके जाना तो पीछे चला जाएगा। अब बाकी चीज़ों से भी पीछे लेके जाना तो उसके पीछे भी चला जाएगा, जो भी आपको जैसे भी सूटेबल लगा। अब ये देखें, यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है ना, तो इससे भी पीछे लेके जाना चाहते हैं इस पर्सन को, तो इन सब से पीछे ले आए, इसके पीछे चला जाएगा। और इसको अगर इस पर्सन के पीछे लाना चाहते हैं तो इससे पीछे ले आए। इस तरह से आप इस पूरी लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। अरेंज में, पोजीशन में वही सारी चीज़ें हैं कि आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपका जनाब यहाँ तक स्टाइल आ गया। स्टाइल पे भी ये देखें वही चीज़ है कि अगर इस पे मैंने बॉर्डर ऐड किए, कलर शलर चेंज किया, तो किसी दूसरी इमेज पे सेम काम करना है तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके ऊपर ला के पेस्ट करेंगे, तो वो पीछे वैसे वो इमेज बन गई है। वैसे तो बननी नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब आप किसी और पे अगर कोई इफेक्ट वगैरह कॉपी करके अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। देन उसके बाद जो मेन पार्ट आ जाता है इमेज का, वो है एडिट इमेज में। इसमें कुछ एआई फीचर्स हैं जो आप यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला आ जाता है बैकग्राउंड रिमूवर, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बीजी जनरेटर, यानी अब इसका कोई भी इमेज है उसका बैकग्राउंड आप खुद से जनरेट कराना चाह रहे हैं तो वो भी आप जनरेट करा सकते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे मेरे पास एक इमेज थी जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था और इसको मैं एक नए पेज पे ले जाता हूँ। रिमूव कर लिया इसका बैकग्राउंड। अब इमेज पे आऊँगा और बीजी ऐड पे करूँगा तो मैं यहाँ पे पीछे फॉर ए सिंपल सा बस कुछ भी लिख देता हूँ ताकि टाइम बचे, और जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि इसने इसका बैकग्राउंड जनरेट कर दिया। जो भी आपको सही लगे आप वो वाला बैकग्राउंड इसे डन पे क्लिक करके अप्लाई करें और अप्लाई हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं अपनी इसी इमेज पे वापस आता हूँ और इसका मैं वापस बल्कि इसको लेता हूँ नई इमेज को और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इस तरह से अगेन एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं मैजिक इरेज पे अगर क्लिक करूँ तो इसमें से कोई भी चीज़ आप रिमूव कर सकते हैं। लाइक मुझे ये वाला नहीं चाहिए पार्ट, लाइक ये लेटर नहीं चाहिए, तो मैं इसका ब्रश साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और मैं इस लेटर को हाईलाइट करूंगा। अब सिंपली इरेज पे मैं क्लिक करूंगा और इस पे मैं इस लेटर को यहाँ से इजीली रिमूव कर सकता हूँ। अब ये लेटर आपके सामने था और आपके सामने ही रिमूव हो गया। आपने आइडिया तो लगा लिया होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग टूल है ये इसका एआई का। अब उसके बाद आ जाता है आपका जनाब मैजिक ग्रैब। अब इसमें से कोई भी पार्ट मैं ग्रैब कर सकता हूँ। लाइक मैं मैजिक ग्रैब पे क्लिक करूंगा और उसके बाद इस पे इनमें से मैं कोई भी, लाइक ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, जो भी आपने ग्रैब करना है ग्रैब पे क्लिक करूंगा तो ये अब मैं यहाँ से उठा के इसकी प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह
इजीली कर सकता हूँ। कितना स्ट्रॉन्ग एआई है कैनवा का, आप इस चीज़ से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये अगर मैं यहाँ से उठाऊँ और को किसी भी जगह पे इजीली पेस्ट कर सकता हूँ। इसके ये शेडोज रह गए हैं, इसको अलग से आई थिंक सो ग्रैब करना पड़ेगा। उसके बाद मैं वापस एडिट पे आता हूँ और उसके बाद इसी तरह से मैजिक टेक्स्ट है, इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर कोई फोटोज में हैंड रिटन सर्च करूँ, रिटन राइटिंग, और यहाँ पे कुछ अगर मुझे कोई इमेज मिले जिसमें कुछ रिटन पेपर शेपर लिखा हो और उसमें से कोई टेक्स्ट हो, तो वो मैं आपको निकाल के दिखाऊं। फॉर एग्जांपल ये है, अब ये इतना अच्छा तो नहीं निकलेगा लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं इसको निकालने की। अब एडिट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें से जितना भी टेक्स्ट है उसको देखना शुरू कर देगा, एनालाइज करना शुरू कर देगा। अब इस पे मैंने क्लिक किया, ऑल टेक्स्ट पे क्लिक किया और मैं इसको सिंपली ग्रैब पे क्लिक करूंगा। अब इसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट था ना उसने वो सारा का सारा निकाल लिया, जितना पॉसिबल टेक्स्ट था। अब इस टेक्स्ट को आपको पता है कि आप एडिट कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और इस किसी भी फोटो में अगर कोई टेक्स्ट मौजूद है तो आप उस टेक्स्ट की फॉन्ट फाइंड करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक ये जो भी फॉन्ट होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये वाला फॉन्ट था जो इसमें यूज किया गया था, उसका कोई बोल्ड वर्जन या इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग टूल है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कोई भी इमेज लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज है। उसके बाद एडिट में आते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है आपके पास मैजिक एडिट का, ये आपके लिए टास्क है। मैजिक एक्सपैंड भी आपकी असाइनमेंट है। ये इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप कोई भी चीज़ हाईलाइट करेंगे और उसकी जगह आप कोई भी चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये है कि अगर ये इमेज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाह रहा हूँ और ये इमेज यहाँ पे ये इतनी जगह खाली आ रही है और मैं अगर मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा पेज इस पे कवर अप कर देगा एआई की हेल्प से और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ये एआई जनरेटेड है या ये ओरिजिनल इमेज है। कोई भी इस चीज़ को ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई एआई का कोई टच है, या अगर इमेज की क्वालिटी देखी जाए तो बिल्कुल उसने एग्जैक्टली ऐसे कर दिया जैसे ये इमेज का पार्ट ही है ऊपर वाला। और डन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके डिजाइन में आ जाएगा। इसी तरह से आप अपनी फोटोज में शेडोज ऐड कर सकते हैं। लाइक इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखाता हूँ कि शेडोज कैसे ऐड कर सकते हैं। आपने डिफरेंट डिजाइन में देखा होगा कि आपकी इमेजेस में डिफरेंट शेडोज वगैरह ऐड किए होते हैं और अभी ये मुझे इतना खास नहीं लग रहा तो मैं फोटोज में आके किसी स्पेसिफिक पर्सन की इमेज लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइटिंग के बजाय कुछ ऐसे ही रैंडम पिक्चर ले लेता हूँ। लाइक यहाँ से ये मैं ले लेता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फोटो है, इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करूंगा तो ये इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर देगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं एडिट पे आके सिंपली इसमें शेडोज ऐड कर सकता हूँ। लाइक शेडोज ऐड कर रहा हूँ और ये ग्लो ऐड कर रहा हूँ मैं। अब ये ग्लो में आप इसका साइज इंक्रीज या कम कर सकते हैं और इसके साथ आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। लाइक ब्लर अमाउंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। लाइक मैं ब्लर इसका कम कर देता हूँ और ये इस तरह से हाईलाइट की तरह बन जाएगा। उसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप है और यहाँ पे आउटलाइन शेडो है। अब ये सारे के सारे आपने ट्राई करने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है और आप इससे जो भी क्रिएट करें वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा एडिट इमेज में ही ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन, सिर्फ अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। यहाँ से आप डू टोन इफेक्ट में मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हैं, इसको ब्लर कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पार्ट ब्लर कर सकते हैं, इमेज का कोई होल अगर पूरी इमेज ब्लर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो फोकस में आ जाते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है जिसका कोई बैकग्राउंड है तो आप उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। लाइक इसका ये बैकग्राउंड है और इसको मैं ब्लर करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं ऑटो फोकस पे क्लिक करूंगा। तो अब ये आपने इसकी पोजीशन, इसकी इंटेंसिटी आपने यहाँ से खुद डिसाइड करनी है। मैंने जैसे ये इसको डिसाइड किया और बाकी की जो है वो ब्लर इंटेंसिटी ज्यादा कर दी, तो आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। इसी तरह से आप बैकग्राउंड को रख के अपनी इस इमेज को भी ब्लर कर सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी लगे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगेन एडिट इमेज पे क्लिक करता हूँ। अभी ये इमेज बहुत ज्यादा क्लीन है लेकिन आप इसको अगर आपके फेस पे कोई हल्के बहुत कोई स्पॉट्स आ रहे हैं तो आप उसको यहाँ से भी फेस रिचर से भी क्लीन कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये खुद करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वीडियो एडिटिंग इन कैनवा। कैनवा में उसी तरह से स्टार्ट पे आ जाना है आपने और आने के बाद आपने वीडियो का एक पूरा का पूरा टेम्पलेट ओपन कर लेना है। यहाँ पे आके मैं लैंडस्केप वाला ओपन कर लेता हूँ। अगर वीडियो ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन है, आपके पास वीडियो का प्रॉपर ड्यूरेशन वाला शो ना हो रहा हो तो आपने सिंपली पेजेस पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी डिजाइन में आके वही चीजें कि अपना टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं नेचर वाला ये सर्च किया, अब इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ, इसमें मजीद ऑप्शन आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप इन्फोग्राफिक्स जैसे आ जाते हैं, आपके मोशन ग्राफिक्स के जो अक्सर वीडियोज होती हैं, एड डिजाइनिंग होती है, यहाँ पे आके सर्च करके भी उनको यूज कर सकते हैं। अब वीडियो की 2-3 चीजें हैं जो बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें यह है कि आप किसी भी पार्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ से इतना मैं वीडियो स्प्लिट करना चाह रहा हूँ तो
आपके पास दो ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, आप स्प्लिट पेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिंपली अगर एस प्रेस करेंगे तो आप वहाँ से भी स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी किसी भी पार्ट को, लाइक मैं इस पे अगर टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली उसी तरह से टेक्स्ट ऐड करूँगा। ये टेक्स्ट ऑलरेडी एडिड हुआ हुआ है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा इसके दरमियान में कोई ट्रांजिशन ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं मैच एंड मूव की ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ और ये इस तरह से चलेगी। क्योंकि ये सेम वीडियो थी तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कोई सेपरेट वीडियो भी ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे वीडियोस के सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे मैं कोई वीडियो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करूँगा और यहाँ पे ये मैं वीडियो ऐड करूँगा। लाइक मैंने ये वीडियो ऐड कर दी। अब ये वीडियो ऐड करने के बाद मैं इस पर अगर ट्रांजिशन ऐड करूँगा, ये मैच एंड मूव वाली, और इस पर मैं इस वीडियो को पूरे इसके बैकग्राउंड में ऐड करना चाहता हूँ तो 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा। सिंपली इसको सेट वीडियो एज बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी। वरना आप इसको सिंपली यहाँ से उठा के यहाँ पे इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये इस तरह से वीडियो ऐड हुई है, मैंने मैच एंड मूव की ट्रांजिशन लगाई थी तो ये इस तरह से ट्रांजिशन शो होगी। ये बहुत अच्छी ट्रांजिशन है और आई थिंक सो कि इट्स माय फेवरेट ट्रांजिशन जो मैं यूज ही ये करता हूँ ज़्यादातर कैनवा में। उसके बाद स्प्लिट आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कट्स आपको बता दिए हैं। ट्रिम आप कर सकते हैं इजीली यहाँ से, उसी तरह से जिस तरह से बाकी एडिटर्स में आप ट्रिम करते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने अपलोड सेक्शन के थ्रू यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। लाइक ऑडियो में आएंगे और यहाँ पे मेरे पास ऑडियो में कोई म्यूजिक शायद पड़ा हो, ये मैं यही ऐड कर देता हूँ। लाइक इस पे क्लिक करूंगा, जहाँ पे मेरा एरो होगा ये म्यूजिक उससे आगे ऐड हो जाएगा और ये नीचे म्यूजिक ट्रैक एक अलग से ट्रैक बन जाएगा। उसके अलावा आप एलिमेंट्स टैब में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेम एज इट इज वैसे ही ऐड कर सकते हैं, उनकी टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं। लाइक ये टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट पूरी वीडियो में ना आए, किसी जगह पे एंड पे जाके कहीं पे हल्का सा शो हो, उसकी ट्रांजिशन आप पहले यहाँ पे एनिमेशन यूज करेंगे। अब ये देखें कि ये टेक्स्ट शुरू में नहीं है और जैसे ही मैं वीडियो चलाऊंगा तो ये इस तरह से टेक्स्ट शो होगा। उसके बाद इसकी अगर आप कोई इस पे इफेक्ट एनिमेशन लगाएंगे तो उस हिसाब से वो इस पे एनिमेशन भी लगी होगी। उसके बाद बी रोल्स की बात कर लेता हूँ कि अब इसमें इस वीडियो के अंदर ही मैं अपना कहीं ना कहीं कोई वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे वीडियोस के सेक्शन में अगेन आता हूँ और यहाँ से मैं कोई वीडियो ऐड कर देता हूँ। लाइक मैं ये वीडियो ऐड कर लेता हूँ। अब इसमें ये वीडियो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ और इस वीडियो को मैं इस कोने पे ऐड करना चाह रहा हूँ। अब वैसे तो मेरे पास इसका एक प्रॉपर टाइमलाइन यहाँ पे शो हो रही है। अगर ना शो हो रही हो तो आपने सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ पे हाइट एलिमेंट टाइमिंग आ रहा है, यहाँ पे शो एलिमेंट टाइमिंग आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना, ये बार शो हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो शुरू में ना शो हो, ये एंड पे शो हो, वहां पे जाके इसको मैं ट्रिम कर दूंगा और ये इस तरह से चलना शुरू हो जाएगी। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये वीडियो मैंने यहाँ से चलाई और यहाँ पे आके ये वीडियो शो हुई, यानी कि जितना मैंने इसका वो इसकी टाइमलाइन में जहाँ पे इसको एडजस्ट किया था ये वीडियो वहीं पे शो हो रही थी। अब लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ वो है इस वीडियो को या अपने डिजाइन को आपने डाउनलोड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल इस पे मैं वापस आ जाता हूँ और ये एक मैंने टेम्पलेट डिजाइन किया है जो मैंने अपने तौर पे डिजाइन किया है और इसके मैं सारे एक्स्ट्रा पेजेस डिलीट कर रहा हूँ। ये प्रॉपर टेम्पलेट है, एक डिजाइन है जो मैंने डिजाइन कर लिया है। इसको मैंने अब डाउनलोड कैसे करना है, अब सिंपली शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आने के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। नंबर 1 तो मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि आपने अपनी जो डिजाइन है उसका एडिटेबल लिंक कैसे सेंड करना है। लाइक मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एनीवन विद द लिंक आएगा, कैन एडिट और कैन व्यू और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें मैं कैन एडिट पे अगर क्लिक करूंगा और कॉपी करके मैं किसी को सेंड करूंगा तो वो मेरे पास यही डिजाइन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इसको यहीं पे एडिट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका एक प्रॉपर ब्रांड टेम्पलेट, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग टेम्पलेट सेल करते हैं, तो आपने ब्रांड टेम्पलेट पे क्लिक करना है, ये प्रॉपर टेम्पलेट बन जाएगा। टेम्पलेट बनने के बाद आप इसका जो लिंक है वो पब्लिश एंड क्लोज करेंगे। अगर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप इसको पब्लिश जो भी इसका वो आप करना चाह रहे हैं वो करेंगे और यहाँ से आपके पास एक प्रॉपर लिंक आ जाएगा जो कि आपने एज एन ब्रांड टेम्पलेट सेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अब ये आगे आप इसका ब्रांड टेम्पलेट का लिंक कॉपी कर लें और लिंक कॉपी करने के बाद अगर कोई भी ओपन करेगा तो उसके पास बाकायदा तौर पे शो होगा कि ये किसका डिजाइन किया हुआ है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक पेस्ट करता हूँ और इस तरह से क्लिक करता हूँ
हूँ, क्योंकि ये मेरा ही टेम्पलेट है तो यहाँ पे तो इसी तरह से शो होगा। अब यहाँ पे ये ब्रांड टेम्पलेट आ गया, इस तरह से आएगा कि बाय हमाद हामिद इंस्टाग्राम पोस्ट एडिट नाउ कोर्स इसका नाम है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पे सिंपली यूज़ दिस ब्रांड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह शेयर में और भी ऑप्शंस हैं, पब्लिक लिंक कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें अभी आई डोंट थिंक सो कि आपके काम की हैं। सिंपली आपने इसको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड करेंगे और MP4 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, MP4 है, उसके अलावा आपके पास JPG है, PNG है, PDF है, SVG है, और ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। PPTX में इवन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्योंकि हम डिज़ाइन को हमेशा JPG में ही कवर करते होते हैं, डाउनलोड करते थे, तो इसका यहाँ से आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सिर्फ कैनवा प्रो यूज़र्स। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास डिज़ाइन डाउनलोड होके आ जाएगा। तो यहाँ तक कैनवा कोर्स में जितनी भी पॉसिबल चीज़ें जो मैं आपको बता सकता था, मुझे लगता था कि आपको बतानी चाहिए, वो मैंने बताई हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी मैं कैनवा में कवर नहीं कर पाया, जो कि इस कोर्स में, एक सिंगल कोर्स में कभी भी कवर नहीं हो सकती थी। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ कैनवा वीडियो एडिटिंग सीरीज, जिसमें मैं कंप्लीट बताऊं कि आपको डिफरेंट वीडियोस किस तरह से क्रिएट करते हैं। वैसे तो कैनवा से वीडियो एडिटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, मल्टीपल फेसलेस चैनल्स आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इस पे मेरी कंप्लीट सीरीज है जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। उसके अलावा अगर आपको ये कोर्स पसंद आया है, ये इसमें कोई पार्ट मिसिंग है, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा आप एक खास चीज वो ये कि मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ कि आपने कैनवा के थ्रू अगर आपने ये कोर्स पूरा किया है तो आपने एक प्रॉपर एक रेस्टोरेंट का पोस्टर डिजाइन करना है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो शेयर कर सकते हैं कि आपने ये असाइनमेंट की है। आपने नोटिस किया होगा कि कैनवा में मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो थे वो प्रो यूजर्स के लिए थे। तो अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं। आई एम गिविंग अवे द कैनवा प्रो टू माई व्यूवर्स जो मुझे वॉच कर रहा है। आपने सिंपली सिर्फ इंस्टाग्राम पे आना है, मुझे फॉलो करना है और मैसेज करना है कैनवा प्रो के नाम से, तो मैं आपको वो कैनवा प्रो प्रोवाइड करूंगा। कैनवा वीडियो एडिटिंग पे एक कंप्लीट सीरीज है जिसमें मैंने 25 डिफरेंट टेम्पलेट्स क्रिएट करना सिखाए हैं कि आप 25 फेसलेस वीडियोस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उस पे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स हैं, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक दफा इस सीरीज को जरूर विजिट करें ताकि आप आज ही अपना फेसलेस ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट करके टिकटॉक और यूट्यूब दोनों से एक हैवी इनकम अर्न कर सकें।